કોરોના સંકટ વચ્ચે આવ્યા વધુ એક રાહતના સમાચાર। ડીઆરડીઓએ તૈયાર કરેલી કોરોનાની દવાને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયાએ આપી દીધી મંજૂરી। એન્ટી કોવિડ મેડિસિનને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટેની મંજૂરી। ડીસીજીઆઈએ ડ્રગ 2 ડિઓક્સી ડી ગ્લુકોઝને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપી। ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ન્યુક્લિયર મેડિસિન એન્ડ એલાઇડ સાયન્સે દવા તૈયાર કરેલી છે। ડીઆરડીઓએ કોવિડ રોધી દવા 2 ઓક્સી डी ग्लूकोज ने इमरजेंसी उपयोग माटे मंजूरी आपी। डीआरडीओए आ दवा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीनी साथे मळीने तैयार करेली छे, जेने इमरजेंसी उपयोग माटे मंजूरी आपी देवामां आवी छे। कोरोना माटेनी दवा कोरोना सामेनी जंग लड़वा माटे वधु एक दवा तैयार करवामां आवी, जे दवाने मंजूरी आपवामां आवी। डीआरडीओए एंटी कोविड मेडिसिन ने इमरजेंसी उपयोग माटे मंजूरी आपी दीधी। डीसीजीआईए ड्रग 2 डिओक्सी डी ग्लूकोज ने इमरजेंसी उपयोग माटे मंजूरी आपी अने आ दवा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड सायन्से तैयार करी छे। पाणीमां ओगाळीने आ दवा लई शकाय एवी आ दवा छे। कोरोना सामेनी जंग माटेनी वधु एक दवा। डीआरडीओ के श्री डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी के तत्वाधान में इस पे काम होने का हम लोगों का मौका मिला 2020 में, और उसके बाद इस पे काम शुरू किया गया। और जब उस समय अपना ये कोरोना का प्रकोप पूरे देश में फैला हुआ था, उस समय हमारे एक वैज्ञानिक ने हैदराबाद में जाकर के सीसीएमबी में इसकी टेस्टिंग करी थी। इसका मेन प्रिंसिपल इसका ये है कि ये काम ऐसे करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी वायरस या कोई भी जो टिश्यू है उसको ग्रोथ होने के लिए एक ग्लूकोज का होना बड़ा ही जरूरी है। तो उसको जब भी उसको डिप्राइव करेंगे कि उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो उसके मरने की या उसको किलिंग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसी को हम लोगों ने मिमिक करके ऐसा किया हुआ है हमारे लैब में कि ग्लूकोज का एनालॉग बनाया है, जिसको 2 डिऑक्सी ग्लूकोज कहते हैं, जिससे वो समझ करके वायरस खाने की कोशिश करेगा कि वो ये ग्लूकोज ही है, लेकिन इनफैक्ट वो ग्लूकोज है नहीं, जिसके कारण उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और एक और कारण है कि इससे ऑक्सीजनेशन की भी संभावना बढ़ जाती है। जहाँ पे बहुत हाइपॉक्सिया होता है वहाँ पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए जहाँ पे भी जो भी पेशेंट जो भी डिप्राइव कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, उसके लिए इनको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी और वायरस की किलिंग हो जाएगी, जो कि हमारे इन्फेक्शन के चांसेस को घटाएगी और पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर होकर के वापिस आ सकते हैं। सर, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं और बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा भी रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगा सर, ऑक्सीजन को लेकर किल्लत लगातार बरकरार है और ऐसे में ये जो दवा जो बातें आपने बताई हैं, तो ये रामबाण साबित हो जाएगी। इसकी टेस्टिंग ट्रायल क्या कुछ हुआ है सर अभी तक, और कितने फेजेस हो चुके हैं? इसके 3rd फेज की ट्रायल चल रही थी, जिसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। उसी के कारण मुझे आज ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से एफडीए भवन से हमें इसको इमरजेंसी के तौर पे प्रयोग करने के लिए परमिशन मिली है। अब हमारे जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साइंटिस्ट हैं, चाहे उनके जो भी सीआरओ हैं, उनसे मिल करके हम इसको कोशिश करेंगे कि ये हर जगह पहुंचे और हमारे नागरिक को मिले, जिससे कि उनकी रक्षा हो सके, वो बच सके और हम इसमें कामयाब हो सके, हमारा देश इससे फाइट कर सके जो ये पेंडेमिक चला है। सर, मैं एक बात समझना चाहूंगा, कोरोना को लेकर बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। जाहिर सी बात है आप लोगों ने एक एक्सटेंसिव रिसर्च की है, उसके बाद इस दवा को बनाया है। किन किन चीजों का ध्यान रखा है आपने और क्या क्या ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें ये दवा कारगर हो सकती है, क्योंकि कोरोना के मरीज कई अलग अलग तरह के सिम्टम्स आजकल आ रहे हैं सब में। जी हाँ। तो इसमें बहुत सारे फेजेज होते हैं। जब कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो हर एक फेज में एक अलग अलग तरीके से हम, जैसे पहले फेज में जो हम हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन की बात करते थे, जो कि क्विनाजुलोन डेरिवेटिव की बात करते थे, जिससे कि हम चाहते थे कि जब भी हो पेरिफेरल पे हो उसी समय उसकी किलिंग हो जाए। उसके बाद फिर ये हुआ कि हम कोई मेटल बेस्ड करें जिससे उसमें डिप्राइव हो, जिसमें जिंक वगैरह देना शुरू किए। अगर उससे भी क्रॉस कर गया, जो कि ऑर्गन डैमेज करना शुरू करता है, वहाँ पे एंटीबॉडीज वगैरह का फिर वहाँ पे हमने सारे जितने न्यूक्लियोटाइड्स एनालॉग्स जो बताते हैं, रेमडेसिविर और उसी तरह की जो दवाएं हमारे एनालॉग्स हैं, उसको बना करके उसको रोकने की कोशिश करी, जो एंजियोटेंसिन की एंजाइम्स की बात करते हैं। फिर लास्ट स्टेज में होता है कि कैसे हम उसके फूड वेहिकल को ये करते हैं कि वो जो खाना खाना चाहता है वो उसको मिमिक करके दें, कि जिससे वो खाना समझे कि ये मेरा है, लेकिन वो दूसरी तरह की उसके बिल्कुल डेरिवेटिव मिले, जिससे वो खाते ही उसकी डिप्राइव हो और वहीं पे उसकी किलिंग हो जाए। तो ये कई सारे मैकेनिज्म है हर स्टेज पे, और इसका बहुत बड़ा प्रयोग है जो कि ये सेंसिटाइजेशन भी करता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें इसमें जो आउटकम मिला है वायरस पे टेस्टिंग के समय, वो ये है कि ये इससे किलिंग जो है 70 से 80% है, जो कि बड़ा ही
इक्विवेलेंट एक तरह से कहें तो रेमडेसिविर के इक्विवेलेंट है, जो कि ओरल है, हम इसको दे सकते हैं। सर एक बात और समझाइए, इसकी कितनी डोज लेनी पड़ेगी और कैसे लेनी होगी, क्योंकि उसके आधार पर बहुत कुछ तय होगा। और साथ ही साथ मैं ये समझना चाहूंगा, जब किसी को कोरोना होने की जानकारी मिलती है, टेस्ट रिपोर्ट आती है कि उस व्यक्ति को कोरोना है, तो तब से ही वो दवा शुरू करनी है या इंतजार करना है? कर सकते हैं। इसमें बस ये है कि थोड़ी फास्टिंग की जरूरत पड़ती होगी इसमें होगी, क्योंकि हम अगर ग्लूकोज ऑलरेडी ले रखे हैं तो उसको उतनी कामयाब नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसको टाइम गैप दे करके इसको देते हैं तो ये बहुत ही कामयाब हो सकती है, जो कि अभी थर्ड पेज में जो मुझे रिजल्ट मिला उसके हिसाब से तो हमें यही लगता है कि इट विल बी वेरी यूजफुल, रोज इसका प्रयोग हो सकता है। जी सर कितनी बार लेना होगा सर इसको एक मरीज को? इसका फ्रैक्शनेटेड डोज देंगे। अब ये डिसाइड करेंगे कि कब कितने देर में रिकवरी होती है, लेकिन अभी जो भी ट्रायल हुआ है उसमें इन्होंने डिफरेंट फ्रैक्शनेटेड डोज किया है, डोज का एस्केलेशन किया है। अब वो डाटा अभी हम शेयर नहीं कर सकते, जो कि अभी हमारे लेबोरेटरी के जिनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, तो ये उनके परव्यू में आता है, तो देन दे विल बी डिक्लेयरिंग इट। सर एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे, मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं सर, क्योंकि कोरोना के अभी के जो लक्षण हैं, अलग अलग तरह के लक्षण आ रहे हैं, लोग अलग अलग परेशानियां हो रही हैं सबको। मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं, जाहिर सी बात है जो दवा आप लोगों ने इतनी मेहनत इतनी रिसर्च से बनाई है, उम्मीद यही कि वो रामबाण होगी, लेकिन अलग अलग लक्षणों के हिसाब से सर क्या उसको देखना होगा, डॉक्टर से नसीहत लेनी होगी कि कब लेना है, कौन से लक्षण? जी, इसमें पूरा है जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसका तो इसमें बड़ा ही सहयोग है कि कब देना है, किस कंडीशन में देना है। तो ये तो वो ट्रीटिंग फिजिशियन ही डिसाइड करेगा कि कितने डोज देने हैं। जो हमारे रिजल्ट थर्ड पेज के ट्रायल से आए हुए हैं, जो कि उनके साथ शेयर किया जाएगा, देन दे विल टेक ए कॉल कि इसको कब कब और किस कंडीशन में कब कब टाइम पे देना है और कितने डोजेस देने हैं। गंभीर मरीजों को भी दे सकते हैं सर ये? जी सर, गंभीर जो लोग हैं, जो अभी गंभीर रूप से बीमार हैं, अस्पतालों में वेंटिलेटर पर हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर सबको दे सकते हैं। सर बच्चों को लेकर बड़ी चिंता आजकल जताई जा रही है, दवा बच्चों के लिए भी कारगर होगी उतनी? जी हाँ, क्योंकि उनके लिए अलग डोज होगी, उनके लिए अलग डोज एस्केलेशन होगा, क्योंकि जो अभी ट्रायल हुए हैं वो सारे एडल्ट में हुए हैं, कोई चिल्ड्रन तो उतने ट्रायल इसके किए नहीं गए हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रापुलेट करें तो डोज को जरूर एक्सलेट करके किया जा सकता है बच्चों पे भी। सर एडल्ट्स पे जो ट्रायल हुए, अगर आप हमें उम्र वर्ग क्या आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, किस उम्र वर्ग के लोग ज्यादा थे? वो डाटा उनके पास है, जो हमारे साइंटिस्ट इनके साथ जुड़े हुए थे, कर रहे थे, और उसको अभी कुछ ही देरों में उसको रिलीज करेंगे, वो बताएंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस किस के ग्रुप में किया है, एज ग्रुप में किया है, कितने उनके क्लासिफिकेशन है मेल फीमेल का, ये सारा आपको डाटा मिल जाएगा, जो कि रेडी लैब के साथ है। सर एक चीज और समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, आप लोगों ने बहुत मेहनत से इस दवा को बनाया है और उम्मीद यही करेंगे कि परिणाम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे आपके रिजल्ट्स अभी शो कर रहे हैं। किस तरीके से आप लोगों ने शुरुआत की थी, क्या कुछ दिक्कतें आई उसमें, इस पूरे रास्ते में, और फिर जाकर ये दवा बन पाई? सर ऐसा था कि हमारे साइंटिस्ट जो थे बहुत दिनों से इस पे काम कर रहे थे, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में करते थे, तो ये एक तरह से रिपर्पजिंग ऑफ ड्रग जिसको हम कहते हैं, उसको देखा गया। और हमारे एक साइंटिस्ट हैं श्री अनंत नारायण भट्ट जी, डॉक्टर नारायण भट्ट ने, उन्होंने कहा कि ये काम कर सकता है, उन्होंने कुछ उससे किया हुआ था और लिटरेचर भी यही सजेस्ट करता था कि ये काम कर सकता है। तो फिर उसी समय जब ये सारा कुछ लॉकडाउन हुआ तो हमारे साइंटिस्ट पुणे गए, बड़ी समस्या थी, तो हमारे चेयरमैन जो सतीश रेड्डी सर जी हैं, उन्होंने सारी सुविधाएं कराई ताकि साइंटिस्ट पुणे पहुंचे, फिर वहां पे टेस्टिंग करी, फिर वहां से फिर उन्होंने बाई रोड या बाई जितने भी मीन्स मोड होते हैं उससे उन्होंने हैदराबाद गए, फिर वहां पे टेस्ट किया, रिजल्ट बड़े पॉजिटिव रही। देन फिर वी टुक फॉरवर्ड टू टेस्ट फॉर फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, एंड देन फाइनली थर्ड फेज वी हैव स्टार्टेड एंड वी आर गेटिंग वेरी एनकरेजिंग रिजल्ट। नहीं, आप लोग बधाई के पात्र हैं सर, बहुत जरूरत है हमें ऐसी दवा की। कितना वक्त लग जाएगा सर इसको लोगों तक पहुंचने में या बाजार में आने में, क्योंकि जब तक लोगों को मिलेगी ये दवा तभी हम देख पाएंगे कि किस तरह से काम कर रही है और लोगों को इसका फायदा मिल रहा है? जी सर, ये हमारे जो कोलैबोरेटर हैं डॉक्टर रेड्डी लैब के, ये इस पे काम कर रहे हैं, दे विल बी अ राइट पर्सन टू लेट अस नो दैट कि व्हेन इट विल बी, बट इट विल बी कमिंग वेरी सून सर। ओके सर, एक चीज और समझना चाहेंगे दवा को लेके, क्योंकि बार बार अब हम देख रहे हैं मार्केट में कई बार दवाओं की किल्लत हो जा रही है, कभी कोई रेमडेसिविर ढूंढ रहा है, कोई टोसिलिजुमैब ढूंढ रहा है, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। ऐसे में हम ये मानकर चल सकते हैं कि अगर ये दवा आ जाती है, और आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कोरोना नहीं भी है तो शक में भी इस दवा का इस्तेमाल कर लेंगे कि हो नहीं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? हमने बिना फिजिशियन के कंसल्टेंसी के कोई भी दवा न लें, क्योंकि कोई भी चीज उसी के लिए जरूरत है जिसके लिए जरूरत हो, क्योंकि अननेसेसरली ग्लूकोज का एनालॉग लेने का कोई मतलब नहीं है बॉडी में, क्योंकि वो जा करके ट्रैप करेगी, इट विल बी किलिंग द सेल, सो इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना।
તો કોરોના માટે વધુ એક દવાને મંજૂરી મળી ગઈ. ડ્રગ્સ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા DCGI કોરોનાની સારવાર માટે એક દવાના ઇમરજન્સી ઉપયોગની મંજૂરી આપી દીધી છે. એનું જે ત્રીજો ફેઝ છે ટ્રાયલનો એ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. આ દવા DRDOની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ન્યુક્લિયર મેડિસિન એન્ડ અલાઇડ સાયન્સીસ અને હૈદરાબાદ સેન્ટર ફોર સેલ્યુલર એન્ડ મોલિક્યુલર બાયોલોજીએ સાથે મળીને તૈયાર કરી છે અને દવાને હાલ 2-ડાયોક્સી ડી ગ્લુકોઝ આવું નામ આપવામાં આવ્યું છે અને ઉત્પાદનની જવાબદારી હૈદરાબાદ સ્થિત ડોક્ટર રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીને આપવામાં આવી છે.